अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ज़रा हम डिस्कस कर लें कि आप लोगों की जो सबमिशंस आई हैं उनमें क्या क्या मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं मुझे, और सम टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो मैं रिपीटेडली आप लोगों को बताता रहा कि आप लोगों ने इस तरीके से काम करना है। और इवन मैंने आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया है, और कुछ हैं जो बड़ी ही कॉमन सेंस एरर्स हैं जो हर किसी को पता है कि जब उसने एक डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, और स्पेशली वो एक असेसमेंट के लिए डॉक्यूमेंट है और मिड टर्म के इक्वलेंट है आपका, क्योंकि मिड टर्म के मार्क्स आपके इसमें लगने हैं, तो कम से कम उसको वो फॉर्मेट तो कर लें। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो थ्रू आउट द कोर्स मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियोस बना के अपलोड की, शेयर की, और आपके साथ मैंने इवन सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी शेयर किए कि जिससे आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। और आप लोगों का काम ये था कि सिंपली आप उन टेम्पलेट्स को और उन प्रोजेक्ट्स को एक नज़र देख के उनको फॉलो करके आप उसको सबमिट कराएं। अब अगर मैं शुरू करें तो ये देखें, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा था, रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिटेड, अब इसमें जाहिर है कि जब आप प्रपोजल सबमिट करा रहे हैं तो यहाँ से प्रोजेक्ट का वर्ड हटा दें और सिर्फ प्रपोजल रहने दें। अच्छा, कुछ ऐसी भी सबमिशंस आई हैं जिसमें ये सेंटेंस ही चेंज कर दिया स्टूडेंट्स ने, जिसकी मुझे वजह समझ नहीं आई कि जब ये आपको एक लिखा लिखाया एक सेंटेंस मिल रहा है, एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, तो आप उसको एज इट इज़ फॉलो करें। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं आपको इसे सिर्फ, अच्छा अब ये यहाँ पे देखें, क्या ये एक टेबल ऑफ कंटेंट का फॉर्मेट था जो मैंने प्रोवाइड किया। अब आप ये देखें कि यहाँ पे 1.1 है, फिर 1.3 है, फिर 1.5 और 1. यानी इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही कि नंबरिंग किस हिसाब से हो रही है। और फॉर्मेटिंग भी, चलो मैं मानता हूँ कि एज इट इज़ अगर आपने नहीं भी टेबल ऑफ कंटेंट्स की फॉर्मेटिंग जो मैंने आपको टेम्पलेट में दी थी, बट एटलीस्ट वो एक टेबल ऑफ कंटेंट की शक्ल तो सही नज़र आए। अच्छा, अब आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखें, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में लेटर्स में है, तो अब ये कंसिस्टेंसी तो किसी भी सूरत किसी डॉक्यूमेंट में इस तरीके की एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। डेक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट। अब फिर आपको यहाँ पे जो मैं आपको एक बड़ी वाज़ेह किस्म की मिस्टेक बताऊँ, क्योंकि जब भी हम कोई रिपोर्ट सबमिट कराते हैं उसका कंटेंट इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने उसके अंदर जो उसका एक फॉर्मेट, उसके फॉन्ट स्टाइल, उसकी कंसिस्टेंसी, वो किस तरह है। अब यहाँ पे देखें कि ये डेडिकेशन के लिए फॉन्ट कुछ और है, और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट में हम पहुंचे यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया। इवन लाइन स्पेसिंग, अब डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग या उसका एक टेम्पलेट इसीलिए दिया जाता है कि फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज आपको एक कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट मिले। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देखें द पर्पज ऑफ दिस स्टडी। अब यहाँ पे पी कैपिटल की कोई सी सूरत कोई लॉजिक नहीं थी, ठीक है। तो ये जो आपको लैंग्वेज अपनी चेक करनी है, आपने अपना जो एक प्रूफ रीडिंग करनी होती है प्रोजेक्ट सबमिट कराने से पहले, वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आगे देखें, ये एक सेंटेंस में, ये बहुत सारे, ये सिर्फ एक मेरे पास है सैंपल, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो इसमें जो प्रपोजल्स मिले हैं उनके अंदर ये मिस्टेक्स हैं। A theoretical model based on the fact of advertisement on consumer buying behavior with a mediating role of brand loyalty। अब ये क्या, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ठीक है। या I have proposed a theoretical model हो जाए, या this theoretical model that is proposed in this study, इस तरह हो जाए। तो ये सेंटेंसेस की कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। ये देखें बारहा दरमियान में ये कैपिटल लेटर्स, मतलब ये सारा का सारा शो कर रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट नहीं किया गया। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये देखें, ये बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी स्टार्ट है। इंट्रोडक्शन वाज सपोज टू कम हेयर, जो एक फॉर्मेट मैंने टेम्पलेट में दिया था। एनी हाउ, अगेन यू कैन सी हेयर कि फॉन्ट्स पैराग्राफ टू पैराग्राफ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एंड there are some words which does not make sense over there are some sentences which does not make sense over there। तो ये आप लोगों ने प्लेजरिज्म शायद रिमूव करने के चक्कर में जो पूरी सेंटेंस की लॉजिक है, जो पूरी सेंटेंस की मेकिंग है, वो ही वायलेट कर दी यहाँ पे।
और ये मैं आपको फिर बताऊं कि ये जस्ट एक सैंपल प्रोजेक्ट मेरे सामने है, काफी सारे जो मैं चेक कर रहा हूँ उनमें ये इश्यूज हैं। इवन ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आए हैं जिनमें पता नहीं वो लैंग्वेज इंग्लिश है या कोई नई लैंग्वेज उसमें इन्वेंट हो गई है, क्योंकि किस सेंटेंस की कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको क्या लिखने का मकसद क्या है उसमें। ठीक है, और थोड़ा सा ये भी आप लोगों का इशू है कि इवन आपकी बैकग्राउंड्स और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में भी थोड़े बहुत रेफरेंसेस होने चाहिए, तो एटलीस्ट ये दिखाएं कि हम जो बात कर रहे हैं ये हम किसी लिटरेचर में से ही लेके आ रहे हैं। द प्रॉब्लम दैट कैन बी अराइज, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा तो नहीं काफी ज्यादा मैं कहूँगा इंग्लिश का इशू है। एंड वंस अगेन द फॉर्मेट्स, द हेडिंग्स, देखिए यहाँ पे हेडिंग का फॉन्ट साइज कुछ और है। अब 8 सेमेस्टर विच इज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ योर दिस डिग्री, अगर हम वर्ड में एक डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर तरीके से ना बना सकें तो नेक्स्ट हम क्या सोचेंगे? that you are going to the market, you cannot even format a simple document in the word, कि कम से कम उसका एक स्टाइल तो ठीक हो। देखिए जब स्टाइल किसी भी डॉक्यूमेंट का ठीक होता है तो समटाइम्स जो रिव्यूअर होता है वो आपका जो अंदर कंटेंट है उसमें आपको एग्जाम्पशंस दे देता है। लेकिन जब आपके एक डॉक्यूमेंट का स्टाइल एक कॉपी पेस्ट का स्टाइल सामने नजर आ रहा हो, उसमें कंसिस्टेंसी ना हो, तो फिर रिव्यूअर जो है वो ज्यादा डिटेल में जाके देखेगा कि यार इसने अंदर कुछ लिखा भी है या बस ऐसे ही सारी खिंच मार के आ गया। ठीक है, तो ये अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे एक और जो मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक तकरीबन अब तक जो मैंने चेक किए हैं, जो थोड़े ही हैं, सारे मैंने नहीं चेक किए प्रोजेक्ट, वो ये कि हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव ज्यादा बना रहे हैं और रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का नंबर आपस में मैच नहीं कर रहा। चलो एक या दो की डिफरेंस खैर है, लेकिन फिर हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो थोड़े हैं। यानी हमने अगर जितने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं कम से कम उतने हाइपोथेसिस तो बनाए, या फिर अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कम कर दें। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड अगेन देखें, लिटरेचर रिव्यू हुआ है, इसके अंदर फॉन्ट स्टाइल्स हर पैराग्राफ में डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये नंबरिंग, जाहिर है ये कॉपी पेस्ट जब आपने किया किसी और रिसर्च पेपर में से, आपने नंबर भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। इट इज दैट जब हम शुरू में आप लोग असाइनमेंट्स बनाते थे फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, तो विकीपीडिया से कॉपी करते थे तो ये नंबर इसी तरीके से लिखे होते थे। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें कि जो ओरिजिनल एंड नोट्स में जो मुझे लगता है कि इन्होंने जो यूज किया है, और आई एम नॉट श्योर कि एंड नोट्स प्रॉपर तरीके से यूज किया भी है कि नहीं, लेकिन उसके अंदर नंबरिंग स्टाइल और ये ब्रैकेट स्टाइल दोनों मौजूद है, तो ये साइटेशंस तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अंदर का जब हम लिखा हुआ पढ़ते हैं तो ठीक है, कोशिश अच्छी है, सबने की है, लेकिन इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि असल चीज की समझ नहीं आ रही है। अगर आपने ब्रांड लॉयल्टी को डिफाइन करना है तो एक पैराग्राफ में आप प्रॉपर तरीके से ब्रांड लॉयल्टी को डिफाइन कर दें और फिर आप नेक्स्ट पे चलें। अब एडवर्टाइजमेंट को, अच्छा अब देखें दरमियान में जो मैं देख रहा था, ये देखें ये हेडिंग ब्रांड लॉयल्टी हेडिंग होनी चाहिए, पर ये ऐसे लिखा हुआ है। मेरे बताने का मकसद ये है कि ये इस किस्म के जब आपको एक डॉक्यूमेंट मिले एवेल्युएट करने, तो आप मुझे खुद बताएं कि इसको हम कितने मार्क्स दे सकते हैं, इसको मैं किस हद तक मतलब क्या जस्टिफाई करूं कि 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही बना के नहीं अगर मुझे दे रहे। ठीक है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, अब ये देखिए आप यहाँ पे फॉन्ट, यहाँ तो स्पेशल कलर से मुझे पता चल रहा है कि ये ग्रे कलर में हो गया है। और ये डॉक्यूमेंट को मैं किस तरीके से रीड कर सकता हूँ, इट्स जस्ट लाइक लुक्स लाइक समथिंग दैट इज कॉपिंग पेस्टेड विदाउट। और आई थिंक ये तो इवन फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स में भी इतनी सेंस होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से कम उसकी फॉर्मेटिंग तो कर देते हैं, उसको एक प्रॉपर पैटर्न में तो लगा देते हैं, अगर उसके अंदर अच्छी बात नहीं भी वो लिख पाए सही तरीके से। ठीक है, अच्छा इसमें ये चैप्टर ठीक है फिर अगेन, लेकिन चैप्टर में जो सारा इशू है कि उसको किस तरीके से फॉर्मेट किया है। अच्छा, उसके बाद ये देखें साइटेशन स्टाइल्स, अभी एंड नोट्स का मैंने पूरा आप लोगों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड कराया है कि एंड नोट्स को यूज़ कैसे करना है, एंड पे उसको रेफरेंसिंग स्टाइल्स मैंने बताए हैं। ठीक है, कि किस तरीके से रेफरेंसिंग स्टाइल्स होने चाहिए। अच्छा, लेकिन अगेन वो इश्यूज हैं उसमें। और एंड पे अगर मैं देखूं तो ये देखें, मतलब ये मैंने आपको टेम्पलेट में रेफरेंस एपीएस स्टाइल बताया था, एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है।
और ये बिल्कुल भी एपीएस स्टाइल की रेफरेंस नहीं है, ये सब कैपिटल में फर्स्ट नेम्स क्यों आ रहे हैं, ये कोई और रेफरेंसिंग स्टाइल लग रहा है बिल्कुल। और अगर आगे देखूं इसमें ये देखें, ये इस तरह की वेबसाइट्स रेफरेंसिंग स्टाइल्स में बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक प्रॉपर तरीका है, आप एंड नोट्स का जो लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से देखें, उसके एंड पे ये बताया हुआ है। और नहीं तो आप इवन जो आप रिसर्च पेपर्स जिनसे आप हेल्प ले रहे हैं वो बहुत सारे एपीएस स्टाइल में ही होती है उनकी रेफरेंसिंग, उसमें ही देख लें कि रेफरेंसिंग स्टाइल किस तरीके से किया हुआ है। अच्छा, फिर ये देखें यहाँ पे पेज डिफरेंस नहीं आ रहा, अपेंडिसेस शुड बी ऑन न्यू पेज। अभी मैंने कंटेंट पे तो बहुत ज़्यादा फोकस किया ही नहीं, कंटेंट पे बंदा जाए कैसे जब आपका डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर तरीके से नहीं मेरे पास पहुंच रहा, जो बेसिक्स चीज़ें हैं वही नहीं हो रही। और सबसे बढ़कर ये कि वाई इज एवरी वन फॉर गेटिंग द टाइम लाइन। आप टाइम लाइन नहीं बना रहे, आपका सीधा सीधा एक नंबर गया, ठीक है, क्योंकि उसको मैंने एक नंबर दिया हुआ है, आपको मैंने वो एक बता भी दिया था। आपका जो मैंने शुरू में जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया था कि आपने किस तरीके से प्रपोजल बनाना है, और बाद में भी मैं बारहा आप लोगों को बताता रहा कि जी टाइम लाइन मस्ट होनी चाहिए। सो ये है मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, इनको मैं जाहिर है इस पर टाइम लगता है, एंड स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली वो लोग जिन्होंने पहले मेरे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं की और वो फर्स्ट टाइम मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये एपीएस स्टाइल फॉर्मेटिंग नहीं है। मैं जितनी दफ़ा इसको स्क्रॉल करूंगा उतनी दफ़ा मुझे गलतियां नजर आएंगी, उसी तरीके से आपके जो नंबर्स हैं वो कम होते जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी चूंकि मिड में तो हो गया, जो आप लोगों ने प्रेजेंट कर दिया, अब फाइनल्स की तैयारी में जाहिर है यही डॉक्यूमेंट आप मुझे दोबारा प्रेजेंट करेंगे प्लस चैप्टर नंबर 4 और 5। तो आप अभी भी टाइम है इन चीज़ों को ठीक कर लें, ताकि आपको जो 60 मार्क्स का फाइनल है वो उस पर ये इफेक्ट इम्पैक्ट ना आए। थैंक यू।